हमारे जीवन में तीन चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल हुआ करता है। नंबर एक है काम, नंबर दो है आराम और नंबर तीन है प्रभु का नाम। सभी बोल लीजिए, नंबर एक काम, नंबर दो आराम और नंबर तीन प्रभु का नाम। ये तीन चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया करती है। काम के बिना भी जिंदगी नहीं चलती है और आराम के बिना भी जिंदगी नहीं चलती है। जितनी ये बात सच है उतनी ही ये भी बात सच है कि प्रभु के नाम के बिना भी जिंदगी नहीं चलती है। परमात्मा ने हमको 24 घंटे दिए हैं। आप बताएंगे 24 घंटे में से हमें कितने घंटे काम के लिए समर्पित करने चाहिए? कितने घंटे बताएंगे? 8 घंटे, कोई कहेगा 10 घंटे, कोई कहेगा 12 घंटे। तो 24 घंटे में से मानकर चलिए कि 10 घंटे हमें काम के लिए समर्पित करने चाहिए और कितने घंटे आराम के लिए समर्पित करने चाहिए? 8 घंटे। कुछ लोग कहेंगे 5 घंटे बहुत है, कुछ कहेंगे 6, कुछ कहेंगे 8, और खींच खींच के भी 8 घंटे आराम के लिए समर्पित करते हैं। और बाकी पीछे कितने बचे? 10 घंटे काम के लिए और 8 घंटे आराम के लिए। पीछे कितने घंटे बचे? 6 घंटे। वो 6 घंटे किसके लिए? 2 घंटे परिवार के लिए समर्पित करने चाहिए, 2 घंटे व्यवहारिक कामों के लिए समर्पित करने चाहिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे प्रभु के नाम के लिए भी जरूर समर्पित करने चाहिए। अगर हम इस तरह से काम, आराम और प्रभु का नाम, इन तीन चीज़ों के बीच में अगर हम अपने 24 घंटे व्यवस्थित, संयोजित और संतुलित करके बिठाते हैं तो मानकर चलिए हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से चल सकती है। जब हम काम करते हैं तो जीवन में सफलता आती है, जब हम आराम करते हैं तो जीवन में ऊर्जा आती है, और जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो जीवन में आनंद आ जाया करता है। तो जीवन में सफलता भी जरूरी है, जीवन में स्वास्थ्य भी जरूरी है और जीवन में संतुष्टि और आनंद भी जरूरी हुआ करता है। तो इन तीन कामों के बीच में, इन तीन चीज़ों के बीच में हमें अपने 24 घंटे व्यवस्थित सेट करने चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर आप 50 की उम्र से नीचे है तो आपको 10 घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे आराम करना चाहिए और 6 घंटे में से 2 घंटे प्रभु का नाम लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 50 घंटे से ऊपर निकल गए हैं तो अब आपको काम का जो टाइम है उसको कम करना चाहिए और प्रभु के नाम का जो टाइम है उसको बढ़ाते चले जाना चाहिए। अगर आप इस तरह से अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चलते हैं, अपने जीवन का टाइम मैनेजमेंट बना करके चलते हैं, तो मानकर चलिए आप अपने जीवन में सुखी जिंदगी, शांति भरी जिंदगी और आनंद भरी जिंदगी जीने में सफल हो जाएंगे। तो नंबर 1 काम, नंबर 2 आराम और नंबर 3 प्रभु का नाम। अगर ये तीनों हमारी जिंदगी में आ गए तो मानकर चलिए खत्म हो जाएगी सारी समस्याएं तमाम, खत्म हो जाएगी समस्याएं तमाम। अगर ये तीनों जिंदगी में आ गए हमारे काम, तो आज हम सीखते हैं कि इन तीनों में हम कैसे बैलेंस बना करके ले आएं। तो नंबर 1 है काम, नंबर 1 है काम। तो याद रखिएगा दुनिया में 3 तरह के काम होते हैं। नंबर 1 हार्ड वर्क, नंबर 2 शार्प वर्क और नंबर 3 स्मार्ट वर्क। बोल लीजिए, नंबर 1 हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत, नंबर 2 शार्प वर्क यानी व्यवस्थित मेहनत और नंबर 3 स्मार्ट वर्क यानी कि सही और संतुलित काम। ये 3 तरह के डिवीजन हुआ करते हैं। जैसे हमारे खेत में गधा है और उस गधे को हमें घर तक ले जाना है, लेकिन आज उसने ढीठ पकड़ रखी है कि मैं तो चलूँगा नहीं, मैं चलूँगा नहीं। अब आपके पास क्या क्या विकल्प है, उसको घर भी ले जाना जरूरी है, लेकिन उसने जिद ठान रखी है कि मैं घर तो चलूँगा नहीं। अब आप क्या करेंगे? या तो नंबर 1 उसके गले में रस्सी डालें और उसको खींच करके ले जाएं, उसको खींच करके ले जाएं। आप खींच खींच के ले जाएंगे तो वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे। और दूसरा क्या विकल्प है बताएंगे? दूसरा क्या विकल्प है? दूसरा विकल्प है कि उसके सामने घास रख दी जाए, आप हाथ में घास का बंडल पकड़ लें और उसको घास दिखाएं, तो वो घास पाने के चक्कर में, घास खाने के चक्कर में आप आगे आगे चलते रहेंगे और वो आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। तो ये शार्प वर्क हुआ। इससे एक और कदम आगे जिसको स्मार्ट वर्क कहा जाता है, और उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तो गधे के ऊपर बैठ जाएं, हम गधे के ऊपर बैठ जाएं और गधे के ऊपर एक लंबी लकड़ी बांध दें और लकड़ी के अंतिम सिरे पर घास बांध दें।
लकड़ी के अंतिम हिस्से पर घास बांध दे तो गधा घास खाने के चक्कर में वो आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, परिणाम वो भी घर पहुंच जाएगा और अपन भी आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो हमें अपने जीवन में हार्ड वर्क से शार्प वर्क की ओर बढ़ना चाहिए और शार्प वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे हमारी माताएं बहनें खाना बनाती है तो केवल खाना बनाना ये क्या है, हार्ड वर्क है। खाना बनाना ये हार्ड वर्क है, लेकिन खाना बनाने के बाद उसको वापस टेस्ट करना कि सही बना है या नहीं बना है, उसको वापस चेक करना, उसमें नमक बराबर है कि नहीं, उसमें मिर्ची बराबर है कि नहीं, उसमें खटाई बराबर है कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, शार्प वर्क। और खाना बनाने के बाद उसको टेस्ट करने के बाद लगा कि एकदम शानदार खाना बन चुका है, और फिर उसके बाद उसको प्रेम भाव से परोसना, उसको प्रेम भाव से परोसना और सामने वाले को खिलाना, और सामने वाला खाने के बाद कहे वाह मज़ा आ गया, तो समझ लेना इसी को स्मार्ट वर्क कहा जाता है। तो आप चाहे धंधा करते हैं, चाहे आप खाना बनाते हैं, चाहे आप साधना करते हैं, चाहे आप माला फेरते हैं, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वर्क केवल हार्ड वर्क ही ना रहे, वरन वो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क जरूर बने। क्योंकि जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वो अपने जीवन में कई गुना आगे तरक्की किया करते हैं। अगर 10 घंटे में से कल 10 घंटे का परिणाम निकालना है तो आप हार्ड वर्क कीजिए, पर 10 घंटे में से 12 घंटे का परिणाम निकालना है तो शार्प वर्क कीजिए, लेकिन 10 घंटे में 15 घंटे का परिणाम निकालना है तो स्मार्ट वर्क कीजिए। तो अपने जीवन में हमेशा जब भी आप कोई भी काम करें तो इस फिलॉसफी को अपने दिमाग में बना करके चलें कि मुझे स्मार्ट वर्क करने का काम करना है। जैसे बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, केवल पढ़ाई की तो ये क्या हुआ, ये हार्ड वर्क, केवल पढ़ाई की ये हार्ड वर्क हुआ, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसके नोट्स बनाए, ये क्या हुआ, ये शार्प वर्क हुआ। लेकिन सप्ताह भर के बाद वापस उसको रिवाइज करना, ये क्या हुआ, स्मार्ट वर्क हुआ। केवल पढ़ेंगे और छोड़ देंगे तो 10 दिन के बाद ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के बाद उसको हम नोट करते हैं और वापस उसका रिवाइज करते हैं तो वो स्मार्ट वर्क होगा और वो हमारे जीवन भर हमारी मेमोरी और स्मृति में बना हुआ रहेगा। तो हर काम के पीछे स्मार्ट वर्क की फिलॉसफी हमारे दिमाग में जरूर होनी चाहिए। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय था, बड़ा न्यायप्रिय, प्रजा के सुख दुख में काम आता था और प्रजा राजा को बहुत मान देती थी। पर राजा में 2 ही कमजोरी थी। नंबर 1, वो एक पांव से लूला था, वो एक पांव से लूला यानी उसके एक पांव नहीं था, और दूसरी कमजोरी थी कि उसकी एक आंख नहीं थी। तो वो लंगड़ा भी था और वो काना भी था, 2 कमजोरी थी, लेकिन वो जनता का इतना ध्यान रखता था, जनता के सुख दुख में काम आता था, उनके हर संभव मदद किया करता था। तो जनता उस राजा को बहुत प्यार करती थी, बहुत सम्मान करती थी। एक दिन राजा अपने राजमहल में टहल रहा था, टहलते 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 उसने देखा कि एक दीवार ऐसी है जो बिल्कुल खाली है, एक दीवार, राजमहल की एक दीवार बिल्कुल खाली है। तो उसके मन में आया जरूर यहाँ पर कोई ना कोई एक शानदार चित्र बनाना चाहिए, एक शानदार चित्र बनाना चाहिए। तो उसने अपने सेनापति को भेजा और राज्य में डिंडोरा पिटवाया कि जो भी सुंदर चित्र बनाते हैं वो सब राजमहल में इकट्ठे हो जाएं। तो सैकड़ों चित्रकार राजमहल में इकट्ठे हुए और राजा ने कहा कि इस सुंदर दीवार पर मेरा चित्र बनाना है, इस सुंदर दीवार पर मेरा एक शानदार चित्र बनाना है। और जैसे ही चित्रकारों ने देखा कि दीवार बहुत बड़ी है और एक सुंदर चित्र बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि चित्र तो हम शानदार बना लेंगे, लेकिन राजा की 2 कमजोरी, राजा की 2 कमजोरी, एक तो उसका पांव एक ही है और आंख भी एक ही है, और अगर हमने चित्र में ऐसा बनाया तो वो चित्र अच्छा दिखेगा कि बुरा दिखेगा, और चित्र बुरा दिखेगा, खराब दिखेगा। तो उनके मन में आया कि कहीं राजा हम पर नाराज हो गया तो, कहीं हम पर राजा नाराज हो गया तो, और ऐसे मन में भाव आते ही उनको लगा कि यहाँ से तो कोई न कोई बहाना बना करके चले जाना ही अच्छा है। और इस तरह से अनेक चित्रकार कोई न कोई बहाना बना करके चलते बने, रवाना हो गए, और अंत में 3 चित्रकार बचे, अंत में 3 चित्रकार बचे। तीनों चित्रकारों ने हाँ भर दी कि हम जरूर चित्र बनाएंगे। तो दीवार तो एक थी और चित्र बनाने वाले
3 थे तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, अभी इस दीवार पर चित्र मत बनाओ, अभी तुम तीनों अलग अलग जगह पर अपने हिसाब से चित्र बनाओ, जिसका सबसे शानदार चित्र होगा उसी को यहाँ पर स्थान दिया जाएगा। और कहते हैं कि एक चित्रकार ने बहुत शानदार चित्र बनाया और उसने चित्र ये बनाया कि वो अपनी रानी से प्यार कर रहा है, वो रानी के पीछे खड़ा है और रानी से प्यार कर रहा है और उसकी आंखें बंद है, तो टांग भी ढक गई और आंख भी ढक गई। उसने एक इस तरह का चित्र बनाया और उसने राजा के सामने पेश किया तो राजा ने कहा ठीक है। फिर दूसरा चित्रकार वो अपना चित्र बना करके ले आया और उसने क्या दिखाया कि राजा ध्यान में बैठा है, राजा ध्यान में बैठा है और उसके पाँवों के ऊपर चादर बिछी हुई है, तो पाँव भी ढक गया और ध्यान में था तो आंखें भी बंद थी तो आंख भी ढक गई। राजा ने उसको भी देखा और कहा कि ठीक है चलो। फिर तीसरा चित्रकार उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि मैं ऐसा कैसे चित्र बनाऊं कि ये जो राजा की कमजोरी है ये कमजोरी ना रहे, वरन ये राजा की कमजोरी भी उसकी विशेषता बन जाए, उसकी कमजोरी भी विशेषता बन जाए। उसके मन में ये दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने वर्क को कैसे स्मार्ट बनाऊं कि ये कमजोरी भी विशेषता में बदल जाए। उसने सोचा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने ऐसा चित्र बनाया, ऐसा चित्र बनाया कि राजा बड़ा खुश और प्रसन्न हो गया। और चित्र उसने ये बनाया कि उसने राजा को घोड़े पर चढ़ते हुए दिखाया, उसने राजा को घोड़े पर चढ़ते हुए दिखाया और एक साइड से दिखाया कि एक साइड से राजा घोड़े पर चढ़ रहा है और घोड़े पर चढ़ते हुए और उसको बिठाते हुए दिखाया। तो जब आदमी घोड़े पर बैठता है तो एक साइड में तो एक ही पांव दिखेगा, एक साइड में एक ही पांव दिखेगा। तो इस तरह से राजा घोड़े पर बैठा हुआ है। और नंबर 2 उसको तीर का निशाना करते हुए दिखाया, उसको तीर से निशाना लगाते हुए दिखाया। तो तीर से जब निशाना लगाते हैं तो आंख एक बंद हो जाती है। और कहते हैं कि जब राजा ने ये चित्र देखा तो राजा को बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। उसने उस चित्रकार की पीठ थपथपाई और कहा कि वास्तव में तूने जो चित्र बनाया है, दोनों ने भी चित्र बनाया था, लेकिन उसमें मेरा शौर्य झलक नहीं रहा था, मेरा साहस झलक नहीं रहा था। एक राजा राजा है ये झलक नहीं रहा था, लेकिन तूने ये ऐसा चित्र बनाया है कि इसमें राजा का राज शौर्य भी झलक रहा है और उसकी शानदार अदा भी झलक रही है। और कहते हैं कि राजा उस पर खुश हो जाता है और उसको पहला पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से एक ने हार्ड वर्क किया, दूसरे ने शार्प वर्क किया और तीसरे ने स्मार्ट वर्क किया और परिणाम वो जीवन में सफल हो गया। तो अपने जीवन में भी हमें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। और जितना काम महत्वपूर्ण होता है उतना ही आराम भी महत्वपूर्ण होता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तो काम को हराम समझते हैं, कुछ लोग तो काम को हराम समझते हैं और कुछ लोग आराम को हराम समझते हैं। कुछ लोग काम 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 इतने काम में व्यस्त हो जाते, इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि आराम करना भी भूल जाते हैं। और कुछ लोग इतने आराम प्रिय होते हैं कि उनको काम करने में मजा ही नहीं आता, उनको केवल आराम करने में ही मजा आता है। आपको मालूम है भगवान ने 2 हाथ क्यों दिए? भगवान ने 2 हाथ क्यों दिए? जो काम प्रिय है वो तो कहेंगे काम करने के लिए भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, और जो आराम प्रिय वो कहेंगे दोनों हाथों को सिर के नीचे रखकर सोने के लिए दिए हैं। तो कुछ लोग काम प्रिय होते हैं और कुछ लोग आराम प्रिय होते हैं। कबीरदास जी ने कभी कहा था ना कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। तो जो काम प्रिय होते हैं वो इस तरह से कहते हैं, और जो आराम प्रिय होते हैं वो क्या सोचते हैं, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। तो कुछ लोग काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ लोग आराम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जीवन में दोनों का बैलेंस होना चाहिए, जीवन में दोनों का बैलेंस होना चाहिए। काम को भी हम महत्व दें और आराम को भी हम महत्व दें। दोनों में संतुलन बिठा करके हमें चलना चाहिए, दोनों में संतुलन बिठा करके चलना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक पति महोदय बाजार गए हुए थे तो मटर की सीजन चल रही थी, मटर की सीजन चल रही थी। तो उसने अपने पत्नी को फ़ोन किया कि मटर की सीजन है, शानदार मटर आए हुए हैं, तू कहे तो 10 किलो खरीद लूँ, तू कहे तो
10 किलो खरीद लूँ। पत्नी ने कहा 10 किलो क्यों, 15 किलो खरीद लो, छीलना तो आपको ही है। तो कुछ लोग आराम प्रिय होते हैं जिनको काम करने में कम मजा आता है, पर आज की अगर जिंदगी को देखें तो सभी लोग आराम प्रिय होते जा रहे हैं। सभी लोग आराम प्रिय होते जा रहे हैं। सभी लोग सेठ और सेठानी बनते जा रहे हैं। काम करने में बहुत जोर पड़ता है। आजकल की बहनें आती है हमारे पास और हमसे कहती है कि हमसे पति नाराज हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम वाली बाई नाराज नहीं होनी चाहिए। काम वाली बाई नाराज नहीं होनी चाहिए। पिछला जब हमारा चातुर्मास था रायपुर का, जोधपुर से इंदौर और इंदौर से रायपुर जा रहे थे, तो रायपुर से आगे की व्यवस्थाएं थोड़ी सी व्यवस्थित नहीं मिलती है। तो इंदौर में हम जहाँ ठहरे हुए थे सिंघवी परिवार के यहाँ, तो वहाँ पर उनका रसोई में काम करने वाला नानू था। तो हमने कहा कि हम नानू को 20 दिन के लिए साथ में ले जाते हैं ताकि आगे की यात्रा आराम से हो जाएगी, खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी। तो धर्मपत्नी ने कहा कि भाई आप जानू को ले जाइए, नानू को मत ले जाइए। जानू को भले ले जाइए पर नानू को मत ले जाओ। तो कुछ लोग आराम प्रिय होते हैं। तो कहने का मतलब सार रूप में इतना ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि नंबर 1, काम और आराम में बैलेंस बना करके चलिए। आपको मालूम है आजकल लोगों की जो जीवन शैली है इतनी अव्यवस्थित हो गई है कि हजारों लोगों को दवाइयाँ खा करके सोना पड़ रहा है। हजारों लोगों को नींद की गोली खा करके सोना पड़ रहा है, क्योंकि जीवन शैली, उठने की, सोने की, खाने की, पीने की व्यवस्थाएं इतनी गड़बड़ होती जा रही है कि अरबों का व्यापार केवल नींद की गोली से जुड़ा हुआ फलता फूलता जा रहा है। तो नंबर 1, इससे हम समझ सकते हैं कि आराम कितना महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो अपने जीवन में काम पर हम फोकस करें, लेकिन काम के साथ साथ हमारा जीवन शैली इतनी व्यवस्थित हो कि हमारा आराम भी प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर रिलैक्सेशन स्वास्थ्य का एक मंत्र है, सूत्र है, प्रॉपर रिलैक्सेशन, यानी कि आराम भी हमें व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। आराम भी व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। तो आजकल क्या है, मोबाइल का उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग जब सोते हैं तो साथ में क्या लेकर के सोते हैं, मोबाइल लेकर के सोते हैं। और मोबाइल को देखते 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 रात के 11, 12, 1, 2 बज जाती है और हमारी नींद बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती, नींद बहुत ज़्यादा प्रभावित होती जा रही है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हमें 6 से 7 घंटे गहरी नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर हमारी नींद प्रभावित हो गई तो हमारा पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाएगा, हमारा पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, यमराज जी ऊपर से नीचे आए और एक लड़की को पकड़ा कि चलो तुम्हें मैं ले जा रहा हूं, ये बताओ कि स्वर्ग में जाना है कि नरक में। लड़की से क्या पूछा कि स्वर्ग में जाना है या नरक में। तो उसने यमराज जी से कहा भले स्वर्ग में ले जाओ कि नरक में ले जाओ, सब जगह चलेगा, बस मोबाइल और चार्जर मुझे दे दो। मोबाइल और चार्जर मुझे दे दो, बाकी कहीं भी ले जाओ, सब जगह चलेगा। तो हमारी जीवन शैली इस तरह की होती जा रही है। तो प्लीज सभी से निवेदन है कि नंबर 1 काम और नंबर 2 आराम, इन दोनों में संतुलन बिठा करके चलिए, तभी जीवन का हम आनंद ले पाएंगे। एक व्यक्ति पंखे की दुकान पर बैठा था, पंखा बेच रहा था और एक ग्राहक खरीदने के लिए आया तो उसने देखा कि वो आराम कर रहा है, दुकान पर भी वो आराम कर रहा है। तो उसने कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, आराम कर रहे हो, अरे दुकान पर बैठे और आराम कर रहे हो। तो उसने कहा हाँ भाई मैं आराम कर रहा हूं, जब ग्राहक आते हैं तो मैं माल दे देता हूं और ग्राहक नहीं आते हैं तो आराम कर लेता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो, तुम बड़े मूर्ख हो, अरे बैठ करके लोगों को मोटिवेट किया करो, अरे पंखा लो पंखा लो पंखा लो पंखा लो, मेरे पास शानदार पंखे हैं, मेरे पास जोरदार पंखे हैं, अगर तुम इस तरह से बोलोगे तो तुम्हारे पंखे ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा बिक्री होगी। तो उसने पूछा ज़्यादा बिक्री होगी तो क्या होगा, तो उसने कहा ज़्यादा बिक्री होगी तो ज़्यादा रुपयों की आवक होगी, ज़्यादा रुपयों की आवक होगी तो तुम और बड़ी दुकान खोलने में सफल हो जाओगे। जब तुम्हारी और बड़ी दुकान हो जाएगी तो और ज़्यादा आवक होगी, और जब ज़्यादा आवक होगी तो तुम एक शानदार मकान भी बना सकते हो। शानदार मकान बन जाएगा, जोरदार पैसा हो जाएगा तो कोई तुम्हें अपनी लड़की भी शादी के लिए दे देगा, बच्चे भी हो जाएंगे और तुम बच्चों को अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने में सफल हो जाओगे।
और अपने जीवन को बहुत आराम से जी पाओगे, आनंद से जी पाओगे। फिर उसने पूछा उसके बाद आराम करना, फिर उसके बाद आराम करना। तो उसने कहा भाई वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं। तो कुछ लोग आराम प्रिय होते हैं और कुछ लोग काम प्रिय होते हैं। लेकिन अपने जीवन में मैं इतना सा ही निवेदन कर रहा हूं कि नंबर 1 काम, नंबर 2 आराम और नंबर 3 प्रभु का नाम। इन तीनों में बैलेंस बना करके चलिए। काम को भी महत्व दीजिए, आराम को भी महत्व दीजिए और प्रभु के नाम को भी महत्व दीजिए। तो काम और आराम इस तरह से कीजिए कि जिंदगी आसान हो जाए। सभी बोल लीजिए, काम और आराम इस तरह से कीजिए कि जिंदगी आसान हो जाए। पर इतना भी काम और आराम मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। तो अपने जीवन में इस तरह से अगर हम बैलेंस बना करके चलते हैं तो मानकर चलिए हमारा जीवन सुखी भी होगा, सफल भी होगा, स्वास्थ्यपूर्ण भी होगा और आनंदपूर्ण भी बनाने में हम सफल हो जाएंगे।